परमात्मा के प्रताप होने के कारण यदि राजा के मन में किसी के प्रति वैषम्य का भाव न हो तो प्रजा के मन में भी विषमता का भाव नहीं आ सकता है। आप सभी को स्मरण होगा जब भरतलाल जी नंदीग्राम में बैठकर भगवान की चरण पादुकाओं की पूजा करते हुए राज्य का संचालन कर रहे थे, तो राज्य के संचालन करने वाले का जीवन तपस्वी का जीवन था। उस समय उनके पास बहुत सारे अनुशासन का पालन कराने वाले शासकीय नाना प्रकार के जो अधिकरण होते हैं वे सब नहीं थे, लेकिन पूरी प्रजा को एक बात की जानकारी थी कि जिन भगवान के वनवास में अकारण भरतलाल जी का नाम आया है, वे भरतलाल जी इतना शुद्ध, शांत, निष्प्रिय, तपश्चर्या पूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए प्रजा के मन में विचार आता था, अब राम को प्रसन्न करने के लिए अयोध्या में लोग सदाचारी नहीं हैं, क्योंकि राम तो 14 वर्ष के बाद आएंगे। अब सदाचार जो सारे अयोध्या में दिखाई पड़ रहा है, केवल उसका एक कारण, यदि भरतलाल जी के पास मेरी शिकायत चली गई, मेरा उपालंब चला गया कि मैंने कोई दुष्चरित करके समाज में उपद्रव उपस्थित किया है, तो एक तपस्वी का मन में क्षुब्ध करने का कारण बनूंगा। और इसलिए सारे प्रजाजन विचार करते हैं कि ऐसा सात्विक जीवन जीना चाहिए जिससे भरतलाल जी की तपश्चर्या में बाधा न पड़े। राज्य के संचालन में बहुत श्रम नहीं करना पड़ा। तपस्वी जीवन जीने वाला राज्य का अधिकारी अपने आप ही अपनी तपश्चर्या के परमाणुओं से पूरे परिसर को व्याप्त करते हुए परमात्मा की ओर ले जाने में सहायक हो गया। लोग विचार करते हैं अपना कोई अधिकार बताएगा, मैं कुछ हूं ऐसा प्रदर्शन करेगा, जब कहीं जाएगा तो उसके आगे पीछे गाड़ियों की भीड़ लगी होगी, गरीब आदमी आ जाए तो 2-4 थप्पड़ खा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, केवल पर्ण कुटीर में बैठे हुए नित्य पूजत प्रभु पांवरी और प्रीति नो हृदय समात, मांगी मांगी आय सुकरहि कि राज काज सब भांति। राजा के कार्य में कहीं भी अंतर नहीं आया, सब भांति लिखा है। बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए, कहीं कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए। जहां नगर की स्वच्छता हो वहां स्वच्छता होनी चाहिए, जहां उद्यान लगने चाहिए वहां उद्यान होने चाहिए, जहां विश्वविद्यालय और विद्यालय होने चाहिए वहां वो होने चाहिए, जहां लोगों के स्वास्थ्य का चिंतन हो प्राकृतिक चिकित्सालय होने चाहिए। लोगों का मन ठीक रहे इसलिए नित्य एक न एक मोहल्ले में किसी न किसी साधु पुरुष का सत्संग और प्रवचन होना चाहिए, भगवान की कथा होनी चाहिए। ये सारी व्यवस्थाएं राजकाज सब भांति। केवल राज्य का इतना ही काम नहीं है कि वो चोरों और डाकुओं का नियंत्रण कर दे, राज्य का ये भी काम है कि ऐसा वातावरण निर्मित किया जाए कि जिसमें चोर और डाकू उत्पन्न ही ना हो। सबको ऐसा लगे कि नहीं, मेरा शासक इतना श्रेष्ठ चरित्र का है, इसलिए मुझे भी अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। यह स्वतःस्फूर्त भावना जब प्रजाजनों के मन में जागती थी, तब वो रामराज्य सफल होता था।